हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित भारती भवन की किताब से वास्तविक संख्याएं नामक पाठ का प्रश्नावली 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि अंतिम होगा। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखा है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय यानी कि वही अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लौसा निकालें। तो आइए पहले हम लोग मौसा निकालते हैं। पहले मौसा निकालना है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सॉरी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो पहले 12,576 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, 5, 7, 6, 2 से 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से हो जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 3 से होगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब किससे होगा? अब जरा देखिए तो 3 से तो नहीं होगा। 4 से होगा क्या? नहीं होगा। 5 से होगा क्या? नहीं होगा। 6 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 से होगा क्या? तो 2 एकम 2 और 13 में से 2 घटा दीजिए, 11 आएगा, नहीं होगा। और 11 से 2 और 3 घटा देंगे तो नहीं होगा। तो फिर हो गया, नहीं होगा। तो इतना ही हम लोग कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 आया। 2, 3, 4, 5 बार। एक बार 3 आया और एक बार 131 आया। अब हम लोग निकालते हैं 4,052 का। ठीक, 4,052 का हम लोग निकालते हैं। तो 4,052 का हम लोग निकाल लें। चलिए, ये कितने से? 2 से। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अच्छा, 3, 2, 5 नहीं होगा, इसलिए 7 से होगा क्या? 7 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 101 में से 6 घटा देते हैं तो 5, 95, 95 7 के टेबल में है क्या? 7 से ये कटेगा तो नहीं कटेगा। 14 सत्ते 98 होता है, 13 सत्ते 91 होता है, नहीं कटेगा। अच्छा, तो 11 से 1, 2, 3 और 2, 11 से भी ये नहीं ही कटना चाहिए। तो 2, 5, 11 से तो 3 एकम 3 कितने से कटेगा? 11 से भाग नहीं लगेगा इसमें। 1013 में 131 से भाग लगा के देखते हैं जरा। नहीं लगेगा। तो ये
कितने से लगेगा, कम तो, और अब लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या है, तो इससे भी नहीं लग रहा है, तो 2×2=1013, शायद यही हो। अब ये 23 से नहीं, किसी भी संख्या से नहीं ही लगेगा भाग इसमें, तो चलिए मस 12, 5, 7, 6 और 4, 0, 5, 2 कितना हो जाएगा, 2×2, 2 बार मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये मसा 4 हो जाएगा। मसा की सहायता से लसा निकालना है, यानी कि हमें पता है कि मसा 12, 5, 7, 6, 4, 0, 5, 2 गुने लसा 12, 5, 7, 6, 4, 0, 5, 2 बराबर 12, 5, 7, 6 गुने 4, 0, 5, 2, ये मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आइए देखते हैं। तो इसका मौसा कितना है, मौसा हमारे पास 4 गुणे लसा वैसे ही छोड़ देते हैं, 12, 5, 7, 6, 4, 0, 5, 2 बराबर 12, 5, 7, 6 गुणे 4, 0, 5, 2 लसा। हम जानते हैं कि मौसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। लसा 12, 5, 7, 6, 4, 0, 5, 2 बराबर 12, 5, 7, 6 गुणे 4, 0, 5, 2 तो 4। 4 से हम भाग लगा देते हैं, इसको 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब इन दोनों में हम गुणा कर देंगे, किसमें, 4, 0, 5, 2 और 31, 44 में। 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 2, 4 चौका 16। ठीक, फिर वही 8, 0, 2, 6, 1, 2, 5, 0, 4, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 1 4 तिहाई 12 जाएगा 8, 8, 4, 6, 6, 12 और 6, 18 और 5, 23, 3, 2, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 2, 6 और 1, 7, 2, 1। यही हो जाएगा हमारा लसा। 12, 7, 4, 3, 4, 8, 8। आंसर मिला ले, 12, 7, 3 9, 4, 12, 7, 3 9, 4, 8, 8, 2, 2, 4, 2, 5, 31, 44। चार चौका 16, 4 चौका 16, 17, 4 एकम 4, 1, 5, 3, 12, 3, 1, 4, 4,
4 दूनी 8, 5 चौका 20, 2 4 चौका 16। ठीक है, 2 5 0 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 3 15, 4 3 12, 8 8, 2 2 4, 6 2 8, 8 5 13 और 6 19। यहाँ पे गलत है, 2 2 4, 6 2 8 5 13 और 6 19 9। हो 7 5 12 और 1 13, 4 2 6 और 1 7 12, 12 7 3 9 4, 12 7 3 9 4, 12 7 3 9 4 8 8। गुणा गलती हो गया था, इसलिए ये गलत हो रहा था। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कीजिए अपनी नोटबुक पर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्या बोल रहा है ये पढ़ लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें। 96 का और 404 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, फिर इनका लसा निकालें। तो मौसा निकालेंगे, उसके बाद इनका लसा निकालेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96। तो 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 दूनी 6 3 96। कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 बार 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार, और ये 1 3। अब 404 का कर लेते हैं 2 से। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखते हैं 101 है क्या? यह अभाज्य संख्या 101। 2 गुणे 2 गुणे 101, क्योंकि ये नहीं है। 2 एकम 2, 10 में से 2 घट गया तो कुछ नहीं। चलिए, ये 4 एकम 4 0 4 एकम 4। चलिए ठीक है, मौसा निकालते हैं। मौसा 96 404 कितना हो जाएगा? ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, यानी कि 2 2 मिल रहे हैं, 4 हो गया। तो मौसा हो गया, तो हमें लसा निकालना है मौसा की सहायता से। तो क्या लिखेंगे कि मौसा 96 404 गुणे लसा 96 404 बराबर 96 गुणे 404। अगर दो संख्याएं दी हुई तो उनका मौसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये हम लोग जानते हैं पिछली कक्षा से। मौसा कितना है? 4 है, गुणे लसा 96 404 बराबर 96 गुणे 404। दिस implies that लसा 96 404 बराबर 96 404 बटे 4। 4 एकम 4, 4 एकम 4। चलिए, काटना था ये। अच्छा चलिए, छियानबे कम
96 बच गया 9, 96 कम 96, यही हुआ ना। लसा आंसर मिला लेते हैं। 5 का 2 96, 96 ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया हो, बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3। आइए अब हम इसको मिटा देते हैं। पाँच के 3 में क्या बोल रहा है? 5 के 3 में बोल रहा है यदि लसा दिया हुआ है, लसा 306 और 657 का दिया हुआ है 22, 33, 8, तो मौसा निकालना है। मौसा 306, 657 निकालना है, ठीक। तो आइए देखते हैं। मौसा हम जानते हैं, मौसा 306, 657 गुने लसा 306, 657 बराबर 306 गुने 657। मौसा नहीं पता, लसा पता है हमको, तो मौसा 306, 657 गुने लसा 22, 33, 8 बराबर 306 गुने 6, 5, 7। आइए मौसा 306, 6, 5, 7 बराबर 306 गुने 6, 5, 7, 2, 2, 3, 3, 8। अच्छा, अब कितने से कर दिया जाए? तो 8, 8, 16, 17, 18, 8, 8, 16, 17, 18, तो 9 से ये कट जाएगा। 9 तियाँ 27, 9 चौका 36, 9 तियाँ 27, 9 चौका 36, 9 से 9 दूनी 18, 4 43 हो गया। 9 चौका 36, 36 यानी कि 7, 9 8 72, 9 दूनी 18। अच्छा 34 यानी कि 17, 68, 17 से 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 7 24, 17 चौका 68, 17 छक 102। फिर 2 से इसको काट दिए, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 9 बार में 9 तियाँ 27, 9 सत्ते 63, 64, 65। नौतियाँ 27, 9 सत्ते 63, 64, 65, 9, तो हो गया मौसा 306,
657 बराबर 9। आंसर मिला लेते हैं 9। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में ये काटा गया है। वैसे ही वही नियम है, मौसा गुणे लौसा बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, उसका काट दिया गया है। जैसे काटें आप उचित लगे वैसे काट लीजिए। तो ये काट लिया गया, 9 आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2। तो उसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का बोला जांचे कि क्या प्रकृत संख्याएं n के लिए 4 की पावर n के अंत में 4 की पावर n के अंत में 0 आ सकता है क्या। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं। ये नेचुरल नंबर हुआ ये, तो देख लेते हैं एक बार। 4 गुने 4 यानी 2 गुने 2, इस 4 के लिए, फिर इस 4 के लिए 2 गुने 2, इसके लिए तो 2 गुने 2 हो जाएगा। 4 का 3, 3 बार 4 यानी कि 6 बार 2, इस 4 के लिए 2 बार, इस 4 के लिए 2 2 बार, इस 4 के लिए 2 2 बार, फिर 4 भी कर लेते हैं 4 बार, इसका मतलब 8 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 ये आता है। तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 आता तभी तो गुणा होता और अंत में 0 आता, तो ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है जांचे कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n यानी 4 की घात n के अंत में 0 आ सकता है। तो लिखेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि चार की पावर n के अंत में 0 आने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना आवश्यक है। और यहाँ किसी भी स्थिति में चार के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। कितना आसान था ये। और अब है जांचे कि क्या संख्या n के लिए, प्रकृत संख्या n के लिए 15 की पावर n यानी कि 15 की घात n के अंत में 0 आ सकता है। तो वो भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करें, इससे अपनी नोटबुक पर नोट करें। आगे हम लोग देखते हैं। पंद्रह की पावर n के लिए, तो 15 की पावर 1 यानी कि 15 एक बार, यानी कि क्या 3 5 15। 15 की पावर 2 यानी 15 2 बार, 3 गुने 5 और 3 गुने 5। अच्छा, 15 की पावर 3 के लिए 15 3 बार, यानी कि 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे
तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि पंद्रह की घात n के अंत में 0 आने के लिए आवश्यक है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए, लेकिन यहाँ 5 तो है, यहाँ 5 तो है, लेकिन दो किसी भी स्थिति में आना संभव नहीं है। ठीक, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आने के लिए किसी भी संख्या के अंत में 0 आने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। 2 और 5 गुणा होगा तो 10 आएगा, तभी तो 0 कर देगा अंत में। तो ये भी इस तरीके से हमने वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1 का B को हमने खत्म किया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसी वास्तविक संख्याएं में 1 का C, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।